गुड मॉर्निंग क्लास। आप कल से हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कल हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमने फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, हम उसको कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। ऐसी कौन सी यूनिट्स होती हैं जिनके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक करवाने से पहले हम कुछ एंशिएंट हिस्ट्री जानते हैं इनकी, ठीक है। बात करते हैं हम लेंथ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये कोई भी रोड है, ठीक है। मेरे को क्या करनी है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, कुछ टूल्स होते हैं, एपरेटस होते हैं, जिनके साथ क्या है हम इनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको किसके साथ मेजर करेंगे, यानी मीटर स्केल के साथ या सेंटीमीटर स्केल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टूल है, यानी जो मीटर स्केल है, यानी 15 सेंटीमीटर का हो सकता है, 30 सेंटीमीटर का हो सकता है, यानी हम सभी के साथ पास क्या है, वो उतना ही इक्वल लेंथ का क्या मिलेगा, स्केल मिलेगा। एक एपरेटस है, यानी एक करेक्ट टूल है इनको मेज़र करने के लिए, जिसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। हालांकि एरर तो उसमें भी होता है, लेकिन वो हम एरर कैसे करेक्ट करेंगे, ये हम क्या है हमारी फिजिक्स लैब में सीखेंगे, जिसका हम यूज़ करते हैं। उसमें वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प लेते हैं, स्क्रू गेज की हेल्प लेते हैं, ठीक है। यानी किसी भी कोई भी एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी ये टॉपिक क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इनको कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये रोड है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऐसे टूल हैं जिनके साथ हम इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ठीक है, यानी यूनिट का सिस्टम पढ़ने से पहले क्या होता था, मान लो कोई लेंथ हो गई, ठीक है, यानी अगर मैं अपना हाथ के साइज़ के साथ इसको मेज़र करूँ 1 और इतना पार्ट, ठीक है। अब मेरा हाथ का साइज़ इतना आ गया, यानी 1 कंप्लीट और इतना, ठीक है। लेकिन क्या सभी के साथ ऐसा पॉसिबल है? क्या ये करेक्ट मेथड है इस रोड की लेंथ मेजर करने का? नो, क्योंकि क्या है, सभी के हाथ का साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो सभी की लेंथ क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो हमें क्या करना होता है, एक करेक्ट टूल डिफाइन करना होता है, ठीक है, जिसके लिए जो लेंथ है, जिसका अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, वो क्या आए, एक करेक्ट वैल्यू में आए। इसके लिए क्या बनाया गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, ठीक है, और कुछ टूल्स बनाए गए, कुछ एपरेटस बनाए गए, जिनकी हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल की हेल्प ले सकते हैं, सेंटीमीटर की स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं, या जो इंची टेप आता है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक करेक्ट टूल हो गया, ठीक है। ये पहले क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट आया। जब सिस्टम ऑफ यूनिट आया, यानी बहुत सारे एरर इसमें डिटेक्ट हुए। पहले क्या है, जैसे FPS हम आगे पढ़ेंगे, CGS सिस्टम, फिर हमने माना कि ऐसा यूनिट सिस्टम हमारे लिए क्या है, एक बेस्ट है। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के लिए हमने एक कन्वीनियंट मेथड पढ़ा, ठीक है, एक कन्वीनियंट मेथड लिया जो सभी को क्या है, ईजिली डिफाइन हो सकता है, जो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे इस रोड की लेंथ देखने के लिए अगर एक छोटे बच्चे का हाथ होता तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स होते ना उसके, ठीक है। लेकिन क्या है, टाइम टू टाइम वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था जो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज नहीं होता, ऐसा मेजरिंग सिस्टम चाहिए था। अब मेजरिंग सिस्टम बनाने के लिए क्या है, एक इंटरनेशनल हमारी कमेटी होती है साइंटिस्ट की, फिजिस्ट की, उन्होंने क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारा क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, और एंड में हमने रिजल्ट निकाला, वो क्या था हमारा, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। यानी जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं वो क्या है, CGS है, और वो क्या है, सेकंड क्या है जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है, यूनिट्स होती क्या हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, यानी अगर जो यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं कैसी होनी चाहिए, कि अगर वेदर चेंज हो रहा है तो यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मार्कर की लेंथ इतनी है, ठीक है, या अगर नाइट को इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, या नो, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए
जो इन सिस्टम की क्या है, एक करेक्ट वैल्यू बताए, जो टाइम टू टाइम, ठीक है, फिजिकल चेंजेस के साथ क्या है, जो चेंज ना हो, ऐसे टूल्स बनाएं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी क्या होती है, द रेफरेंस सिस्टम ऑफ यूनिट, रेफरेंस सिस्टम ऑफ यूनिट्स reference standard system of the reference standard system of units to measure the physical quantity, to measure the physical quantity is called यूनिट। यानी यूनिट क्या होती है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी एक स्टैंडर्ड सिस्टम होने चाहिए, यानी जो हम फिजिकल क्वांटिटी लिए हमने, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एक रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो क्या होती है, यूनिट। अब इसकी प्रॉपर्टी, यानी कैसी यूनिट हमें चाहिए, ठीक है, कैसा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। The unit should be of suitable size। फर्स्ट क्या है, जो यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर अगर हम बात करते हैं लेंथ की, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, यानी 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी जो मीटर क्या है, एक लार्ज यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है, एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है, अगर इसी लेंथ को हमारे पास एक लार्ज वैल्यू होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 60 मीटर होता, ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो, उसने बोला कि 60 मीटर लेफ़्ट में आप चलिए, ठीक है, ये क्या हो गया, एक कन्वीनियंट मेथड हो गया, एक सुटेबल साइज हो गया। अगर वो बोले आपको 60,000 सेंटीमीटर आप आगे जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यानी कितना हो गया, 6,000 सेंटीमीटर आप आगे जाइए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइज़ क्या हो गया, लार्ज हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लार्ज हो गई। ठीक है, और जो यूनिट है वो क्या हो गई, स्मॉल हो गई। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट्स का क्या चाहिए, एक सूटेबल साइज चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। यानी यूनिट कैसी होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बात करते हो, आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, यानी 60, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो 60, 7, 5, 6, आपको समझ में आएगा क्या, मीटर या सेंटीमीटर। तो यानी ऐसी समझ में, ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए जो सामने वाले को क्या आए, समझ में आने चाहिए, प्रॉपर डिफाइन हम जिसको कर सकें। ठीक है, थर्ड क्या है, द यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद प्लेस, द यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद प्लेस। यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो यूनिट क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा होना चाहिए। फोर्थ क्या है, द यूनिट मस्ट नॉट बी चेंज विथ टाइम। द यूनिट मस्ट नॉट बी चेंज विथ टाइम, यानी जो यूनिट है वो क्या है, टाइम के साथ क्या है, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब डे है, डे में आप क्या है, लेंथ को मीटर ही बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है तो नाइट हो जाएगी, आप इसकी यूनिट चेंज कर दोगे। ठीक है, यानी सेंटीमीटर यूनिट चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही रहेगा ना। ठीक है, जैसे यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम। ठीक है, फिफ्थ क्या है, द यूनिट should not change with physical condition, यानी फिजिकल कंडीशंस के साथ यूनिट क्या है, चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है, आप अच्छी यूनिट रख दोगे। अगर मूड बुरा है, सैड है, तो क्या कर दोगे, यूनिट चेंज कर दोगे, नहीं ना। तो ऐसे ही क्या है, यानी जो फिजिकल कंडीशन है या आपका मूड हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, उनके साथ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे समर में वेकेशंस हो गई, फिजिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती है, यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो अभी हमने डिस्कस की। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थैंक यू।